और उसके बाद इंस्पेक्टर साहिबा, आप सोचिए कि कौन ऐसा भाई है कि एक हाथ में राखी बांधने वाले को मिटा देगा। कौन ऐसा बेटा है जो कि अपने पिता को मार देगा। आज लेकिन शुक्र है आपके जेल के उस चौकीदार का जो उसने मेरे साथ दया किया और मुझे वहां से रिहा करके भगा दिया। मुझे माफ कर देना राम। आखिर मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी और उसके बाद मैंने आपके हाथों में पिस्तौल देख ली थी। लेकिन ये बताएं, आप करना क्या चाहती हैं? अरे बाबूजी, मैं करना ही क्या चाहती हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई रह नहीं गया, तो मैं तन्हा अकेली क्या ही कर सकती हूँ। ज्योति, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो आप मानोगी नहीं। आखिर क्या कहना चाहते हैं? तो मान लो ज्योति गर्जे तुम कहे ना मेरा, ये एक दिली बदला मिलकर चुकाएंगे। मैं भी डाकू बना, तुम भी डाकू बनो। मैं भी डाकू बना, तुम भी डाकू बनो। ये एक दिल मिल के बदला चुकाए। आप सोचती हैं साथ नहीं देंगे। लो संभालो इस बंदों को और खाओ काली माँ की सौगंध। लेकिन ज्योति नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम आज के बाद डाकू बिजली रहेगा। राम, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगी और मैं उस माँ भवानी की सौगंध खाती हूँ और उस काली माँ की कसम खाती हूँ, जब तक उन दरिंदों को मैं मिठा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलो। आज तुम्हें काला निवास देते हैं और उस निवास में एक खुखार डाकू बिजली बनकर तैयार हो जाओ। ठीक है बाबूजी, आओ मेरे साथ चलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। क्या हुआ बाबू? तेरे आवाज नहीं है? तो आवाज क्या, हम आपके पास लगे हुए हैं। अच्छा, हमरे पाछे लगा है। ठीक, किसके पास लगे? हमारा काम है आप ही के तो पास लगना है। हाँ, मेरे आने से पहले हवेली में तैनात रहा करो। हवेली में अकेले? हाँ, तो ठीक है, आज के बाद हम आपको हवेली में ही मिलेंगे। चिट्ठिया उठा देख, ये कहां से खत आ गया है? ये हमको लगता है बाबू कहो का मुंडन उंडन का निमंत्रण है कि आपके नाम का कहे तो इससे पहले पढ़ के तो सुना। हिंदी में लिखो। हाँ बाबू, हिंदी हमारा कमजोर है। अली बेटे यारा, पूरे किताब फाड़ा। अच्छा, तो तक क्यों पढ़ा है? यानी बेटे आ रहा क्या है ना? अली बेटे यारा, कक्षा 2 तक पढ़ के पूरी किताब
ही के नाम का है लेटर बाबू। इसमें लिखा है ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह और दादा काली। तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज के कुछ वर्ष पहले तुम दोनों ने हमारे पूरे परिवार को इधर से उधर कर दिया है। तुमने मेरे दादा काली, तुमने मेरी बहन और मेरे पिता को गोली से मारकर हमको घर से बेघर कर दिया। आपका जाने दुश्मन डाकू बादल सिंह आज रात तुम्हारे घर डाका डालेंगे और सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं ले जाएंगे। कुछ नहीं ले जाएंगे? ये साले का सके झांटू। ये कौन सा डाकू है जो कुछ ले ही नहीं जाएगा? तो किसने यहाँ पर खत भेजा है? आगे वो पड़ा है बाबू। उठा ले जाऊंगा तुम्हारी बेटी को, देखते रह जाएंगे ठाकुर बेचारा। बादल सिंह ले जाएगा? हाँ, रात 12 बजे डकैती डालेंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे, केवल तुम्हारी बेटी को उठा कर। चला छिनरे है का ये डाका। अरे बताओ रुपया पैसा ले जाए, सोना चांदी ले जाए, या लौंडियन को उठा कौन डाकू है भाई? हाँ बाबू। इस चिट्ठी को क्या किया जाए? ये चिट्ठी का हम जाए फाड़े। चुप! अब अपन को पढ़ के फाड़ डालो। अभी अरे चिट्ठिया को अपने पास रहने से कुछ मजबूत बन जाएगी। तो हमें समझ से कल ले चले थाने में जमा कर दिया जाए। चल इस चिट्ठी को वो कोई नया इंस्पेक्टर आया है क्या? हाँ कोई लखन नाम का इंस्पेक्टर आया। अच्छा। चल इस चिट्ठिया को मुझी को दे देते हैं। हाँ। और हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाते हैं। बाबू सबसे पहले मड़ारा वाली पुलिस जरूर मंगा ली हो। मड़राय वाली? ऊपर अच्छा वो चमगादड़ वाली पुलिस। हाँ बाबू। उसे कहते हैं वायुसेना बोलते हैं उसे। आज नहीं पढ़े हुए तो जानी। चलिए बाबू। देखो खाली चिट्ठी में लिखा गांड फट गई ठाकुर की। मुन्नीलाल, देख लीजिए बाबू। अरे चल चलते हैं, बहुत चल चलते पुलिस सेना खेते में नहीं यहाँ बेली। अरे चलिए अच्छा ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? खा क्या रही हो? कुछ नहीं साहब। कुछ तो खा रही हो। नहीं साहब। खाना खाने देखो भैया तो नहीं। अरे भाई रात दिन ड्यूटी पड़ रही है तो बोलो नींद आएगी। ये तो नहीं देखो आएगी। सरकारी काम है और सरकारी काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब साहब, बताइए आपके पास एक जरूरी काम से आए। कौन सी जरूरी काम है? और गजब हो गया है, गजब हो गया आज सरकार। गजब हो गया
सरकार भारी और बड़ा डाकू बादल कि बड़ा डाकू बादल है मेरे पिछारी। बड़ा डाकू अरे डाकू बादल नाम का है, पता नहीं कौन सा डाकू है। उस चिट्ठिया में हमने बहुत कुछ लिखाया है। हाँ और हुआ क्या गजब बता बात सारी, हुआ क्या गजब। हुआ क्या गजब बता बात सारी, ये हुआ क्या गजब बता बात सारी। क्यों पड़ा रात डाकू तुम्हारे पिछाड़े, क्यों पड़ा रात डाकू। अच्छा, देखो ज्यादा वक्त नहीं है, तो चिट्ठिया डाकू बादल ने पठाया है। बोलो, आप चिंता मत करिए, 12 बजे का डाका पड़ेगा तो हम 11 बजे पहुंच जाएंगे। चले बेवकूफ, डाका 12 बजे पड़ेगा और पुलिस को 1 बजे बुला रहा है। सिनेमा 1 बजे आ गई है, खाई है पी है, वहाँ मुर्गा बने रही है। मुर्गा बनवा दिया जाएगा, मुर्गा बनवा के साहब को कटा दिया जाएगा। किसे कटा देगा? हमें कटा देगा। साहब मुर्गा बना के तभी 420 के केस में उठा के डाल देंगे, जिंदगी भर निकलेगा नहीं। पुलिस केस में उठा के डाल देंगे, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, आप जाइए अपने हवेली, मैं 11 ही बजे आपके साथ हवेली पे पहुंच जाऊंगा। बहुत जल्द आना साहब, तब तक हम आपका इंतजार करते हैं। ठीक है साहब थोड़ा जल्दी आइएगा और पियासी पुलिस लेता आना साहब। प्यासी नहीं पेशी पुलिस बोलते हैं। आप पढ़े लिखे तो हन हैं साहब, वो जो चितकबरी पुलिस हो, चल गए यहाँ से, मुंशियान को जरूर ले आना। ये भी आएंगे, खवा पिला देंगे, खवा पिला देगा। मुंशिया जी बोलिए आप, हमारे पास वक्त नहीं है, ठाकुर साहब की हवेली चलना है। चलिए सर। वो डाकू बादल 12 बजे का वक्त दिया है, हम उसके पहले ही पहुंच जाएंगे। मर गया साला। बंदूक की नाल में थोड़ा गोली फंस गई थी, उसी को आधा घुसा आधा निकला है, तुरंत लेकर आ रहे हैं साहब। पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। देखो साहब भी नहीं, साहब जी आ गए। देखो हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगवा देना। सारी सब फोर्स पूरी फोड़ लग गई है। साथियों, लूट लो ये सुराज नगर को, कोई यहाँ से बचकर नहीं जाने पाए। कौन है बे? अगर कोई भागता है तो फौरन गोली मार दो, और यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सिराज नगर के ठाकुर बादल सिंह लूट रहा है।
शिवराज प्रताप सिंह आज तुझे देखो देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। है कि नहीं, लेकिन ये बता तेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा काली, हाँ मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। बताएगा। और शिवराज प्रताप सिंह बता काली कहाँ छिपाया है? शिवराज प्रताप सिंह बता काली कहाँ छिपाया है? और काली के लिए मैं काली बन के आया है। और ये अपने बेटे का पता हर किसी नहीं बता। अपने बेटे का पता हर किसी नहीं बताऊंगा, और बता दिया जो मुझे तुम ये मारना। ऐसे नहीं बताएगा। देखो, हम अपने बेटे को नहीं जानते कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जाओ इसकी हवेली के अंदर घुस जाओ, कितने कमरे हैं सब में छान मारो, अगर कोई मिलता है तो खींच कर यहाँ लेकर आओ। देखो, अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो वो मुझसे है। देखो, मेरी बेटी से नहीं है तुम्हारी दुश्मनी। ऐ शिवराज प्रताप सिंह, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। क्या है? कोई बात नहीं है, सुकुमारी बोलते हो तो सुकुमारी बोलते। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर तेरा बेटा समय से नहीं आया, ऐसा इसे खुरचूंगा कि दोबारा इसको पहचान नहीं पाओगे। चल रहा जा, तुझमें हिम्मत है तो फिर दोबारा आना, जितना माल खजाना हो औकात हो तो फिर लेकर जाना। पिताजी आखिर बात क्या है? क्या हुआ रे? देखो बेटा काली, हुआ क्या है डैडी? तुम्हारी बहन जो सुषमा है ना, उसे डाकू बादल से उठा ले गया। डाकू बादल कौन है? कौन है? साला कब से पैदा हो गया, कहाँ गए? ताप पे मारूंगा खींच कर साले। देखो काली, अगर मेरी बेटी सुषमा नहीं मिली ना, तो पूरे शिवराजपुर गांव में और पेड़ों में मैं आग लगा दूंगा। बाबू, या पुलिस कहाँ गए? पुलिस या पुलिस गड़बड़ी तेरी ठाकुर साहब।
साहेब ये मुन्नी लाल कह रहा था कि साहब आह्वान है, हमको लगता है आपको नींद ही परेशान कर रखी है। हमें नींद नहीं परेशान कर रखा, हमें यहाँ के लोग परेशान कर रखे हैं। अच्छा यहाँ के लोग परेशान कर रखे हैं। देखो डाकू बादल आया और हमारी बेटी को लेकर के चला गया। क्या डाकू बादल हाँ आपकी बेटी को लेकर चला गया? तो ये लखन इंस्पेक्टर आपसे वादा करता है कि आपकी बेटी को ये लखन इंस्पेक्टर लाकर जरूर देगा। अरे बहुत चल जाओ साहब, बहुत चल जाओ और हमारी बेटी को लेके आओ। बाबू मुन्नी लाल बाबू हाँ ये कहाँ पुलिस लोग अरे पाठक पे करके बैठा जी जी चलिए बाबू तेरा भाई अभी तक नहीं आया और लगता है हमें तेरे इस जिस्म से खेलना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाने दूंगा, लेकिन एक बात है, बता। क्या बात है? कहते सुनिए मेरी ये चंचल हसीना, और सुनिए मेरी सुनिए कि सुनिए मेरी और बड़ी नार को आप आज कोई लोग छोड़ पाई नार को अब ये बाजी कोई लोग आके तेरी करतूत को उतारा आंखों में आके सुन हमारी बात को। और तूने चापट कर दिया बना बनाया तूने चापट कर दिया, बना बनाया और जाना जाना है जाओ यहाँ नहीं फसाओ। आई शटर अपने आप को कानून के हवाले कर दे और इस लड़की को मेरे साथ चले दे। आई शटर इस बादल को कानून के हवाले करने के लिए तो तुझे लोहों की चनी चपने पड़ेंगे, इसलिए कि ये कानून से खेलता हुआ चला आ रहा है। और रही बात, अगर इस बादल तक तुझे पहुंचना है तो जान ले हमारे साथी तेरे पीछे गोली बाल आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह रखू बादल, अपने आप को बहादुर कहता है
हाथ में पिस्तौल हो, हाथ में रिवॉल्वर हो, तो कोई भी बहादुर बन सकता है। एक निहत्थे पे वार करना कहा की मर्दानी है। और इंस्पेक्टर बहुत अच्छा कहा है। अरे मैं वो शेर हूँ कि दहाड़ कर काटता हूँ, तेरी जैसे बुज़दिल नहीं। अरे इस खिलौने को छीनना सिर्फ एक मकसद था, ले संभाल इसे और हम तुझे बराबरी का। हेलो, ये आ गए अरविंद सिंह कोटेदार। अरविंद सिंह कोटेदार, उनकी तरफ से 200 रुपए घर मालिक को चंदा और 50 रुपए हमारी पार्टी के लिए। लाख लाख पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। इंस्पेक्टर चल, आज हम तुझे बराबरी का मौका दिया। ठीक है मैडम, आ जा। लेकिन बीच में कोई नहीं आएगा। और शायद जब तक तमाशे मर न जाए, बीच में कोई नहीं आएगा। शेख शेवता
इस तरह की राखी तेरे बस का इंस्पेक्टर, जंग की समय ये राखी का वास्ता मत पूछ। और ऐलान जंग है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले बता वत्स, पहले इस राखी को बता, उसके बाद में मुझे मार देना। इंस्पेक्टर, इस राखी की कहानी बहुत अजीब है। धक्को बादल, अगर इस राखी की कहानी को सुनेगा तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। अच्छी, इस राखी के पीछे कौन सी कहानी छुपी है जो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। इस राखी को देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। आज ये राखी कह रही भैया हमारे कातिल जीवित है, लेकिन एक समय की बात है इंस्पेक्टर। कैसी समय की बात है? हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके एक एक करके उस परिवार से सब अलग हो गए। हमारी बहन अब जुबान पे आ ही गया तो सच्चाई बताना ही पड़ेगा। बादल, आखिर कैसी सच्चाई छुपी है इस राखी के पीछे? मैं भी जानना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, कोई इंसान बचपन से डाकू नहीं बन जाता, उसे हालात और मजबूरी बना देती है। मैं भी एक भोला भाला इंसान था, एक गरीब परिवार में पलने वाला व्यक्ति था, लेकिन वक्त ने मुझे डाकू बना दिया। कैसी बनेगा? शायद शिवराजपुर गांव के बिरजू किसान को जानते हैं।